अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़िला कुरम में चंद रोज़ से जारी झड़पों के बारे में, जिसमें अब तक 50 ज़िंदगियाँ जो निकल चुका है ये तनाज़ा, और 190 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। 100 कनाल ज़मीन से शुरू होने वाला ये तनाज़ा जो एक गाँव से शुरू हुआ, बुशेरा नाम के गाँव से, अब ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गया। और फिर ये ज़मीन का जो तनाज़ा था, इसने जो है वो सेक्टेरियन जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली, और फिर शिया और सुन्नी आमने सामने आ गए, और आज़ादाना तौर पे भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी हैं, जिसमें जदीद तरीन हथियार हैं जिसका कि इस्तेमाल हो रहा है। सड़कें बंद हैं, खाने पीने की अशिया की किल्लत है, और ये जो सारी सूरत हाल है ये डेवलप क्यों हुई है? क्यों हर चंद माह के बाद पारा चनार कुरम एजेंसी, जो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, और वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदी नाले हैं, खूबसूरती, बहुत खूबसूरत एरिया है ये। लेकिन यहाँ से जब भी खबर आती है, पाकिस्तानी मीडिया में जब भी कुरम और पारा चनार के हवाले से खबर आती है, वो या तो सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है और बर्फ़बारी की खबरें आती हैं, या फिर जब वहाँ पर फसादात होते हैं, जब वहाँ पर कबायली दुश्मनी के नतीजे में जो है वो दो कबाइल टकराते हैं, या जो फ़िरका वाराना फसादात होते हैं और लड़ाई होती है जिसमें कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो ये जो सारा मामला है, ये आखिर इसका कोई मुश्किल हल क्यों नहीं निकाला जाता? अब इसकी जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बताना ज़रूरी है, ताकि नाजरीन समझ सकें कि ये जगह कहाँ है, कौन सा ये इलाका है, और यहाँ पर ये वक्फे वक्फे से इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के कबायली तसादुम हैं, फ़िरका वाराना तसादुम है, ये होते क्यों हैं। ये जो कुरम ज़िला है, अब कबायली ज़िला है, क्योंकि फ़ाटा का एरिया जो है, फ़ाटा की मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ थी, वो मर्ज कर गई थी चंद साल पहले, उनको ज़म कर दिया गया था KPK में, और ये जो कुरम एजेंसी थी ये भी अब ज़म हो गई और ये ज़िला बन गया कुरम के नाम से। पारा चनार इसका हेडक्वार्टर है, बहुत खूबसूरत इलाका है, गर्मियों में बहुत अच्छा मौसम होता है, सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से नीचे रहता है, मनफी में रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्मियों में मौसम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर ये जब एजेंसी थी तो तब भी ये मसला था, और जब ये ज़िला बन गया है और अब ये खैबर पख्तूनख्वा का कबायली ज़िला है, इसके बावजूद जो हैं वो बुनियादी हकीकतें तस्लीम जो है वो तब्दील नहीं हुई, स्टेटस तब्दील हो गया। एजेंसी से, कबायली इलाके से अब ये एक ज़िला है जहाँ पुलिस है, जहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर है, SSP है, बाकी सारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इदारे बन रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तब्दील नहीं हुए। ये एक तो ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। अफ़गानिस्तान जब ये पारा चनार पेशावर रोड जो है बर्फ़बारी की वजह से बंद हो जाती है, तो फिर अफ़गानिस्तान से होके पाकिस्तान आना पड़ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये अफ़गानिस्तान के पास है। यहाँ पर पारा चनार जो शहर है मेन, यहाँ शिया आबादी की अक्सरियत है। इस तरह कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ शिया आबादी की अक्सरियत है, कुछ इलाके और गांव ऐसे हैं जहाँ पर के सुन्नी आबादी की अक्सरियत है। और यहाँ जो ज़मीन की मलकियत का मसला है वो ये है कि यहाँ ज़ाती मलकियत नहीं है लोगों की। यहाँ पर जो जब से ये एजेंसी बनी है तब से यहाँ पर कबायलियों की जो ज़मीन है वो कबाइल की है, कबाइल की इज्तिमाई मलकियत है, वो मादनियात हों, काने हों, वो जो है जंगलात हों, वो खेत हों, तो जो ज़मीन है वो बुनियादी तौर पर कबाइल की मलकियत है। और कबाइल को जब हिस्सा आता है जहाँ से कोई कान निकलती है, मादनियात निकलती हैं, जंगल की कटाई होती है, उससे जो इनकम आती है वो कबाइल के अंदर जो है वो तकसीम होती है। तो ज़मीन का जो मलकियत का मसला है, इसकी वजह से यहाँ अक्सर कबायली टकराव होते हैं। और फिर जब से अफ़गानिस्तान के अंदर जिहाद शुरू हुआ, अफ़गानिस्तान की लड़ाई हुई,
और जो है अफ़गान महाजरीन यहाँ आए, उसके नतीजे में मिलिटेंसी ने जन्म लिया, तो उसके नतीजे में शिया सुन्नी जो फसादात हैं उसके अंदर भी जो है वो इजाफा हुआ। और हर चंद माह के बाद पिछले मतलब 2023 में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में तसादम हुए, जो सेक्टेरियन भी थे, कबायली भी थे। वजह एक तो प्योर जो है वो सेक्टेरियन था। अब होता क्या है, ज़मीन के तनाज़ात की तो समझ आती है, वो पंजाब में भी है, सिंध में भी है, जहाँ पे 2 कबाइल आपस में टकराते हैं, ज़मीन के तनाज़ात होते हैं। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, वो इनको कूल डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन जो तनाज़ात हैं उनके हल के लिए अमली कोशिशें नहीं होती, और इसी वजह से ये तनाज़ा एक दफ़ा ठंडा हो जाता है तो फिर दोबारा सर उठा लेता है। जहाँ तक फ़िरका वाराना मामला है, तो फ़िरका वारियत का मसला मौजूद है यहाँ पर कुरम में, और उसकी वजह यह है, कोई एक छोटा सा वाक़या, कोई एक वीडियो का क्लिप, कोई एक पोस्ट जो फ़िरका वारियत, फ़िरका वाराना फसादात हैं, तसादम है, उसको हवा दे देता है। उसकी चंगारी जो है वो जब उसकी वो सुलगती है तो वो फिर पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं इन मामलात में। हुकूमत इसको रोकने की तरफ संजीदगी से काम नहीं करती। जब कोई फसाद होता है, जब कोई तनाज़ा होता है, जब जाने जाती हैं, तो फिर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक होती है, सूबाई और वफाकी हुकूमत जो है वो मुतहरक होती है। लेकिन ये जो ज़मीनी तनाज़ात हैं, इनको हल करने के लिए हालांकि एक लोग जो है ऑफिशियल लैंड कमीशन भी है, लेकिन और कबायली जिरगा भी मौजूद है, मकामी सतह पे भी जिरगे मौजूद हैं, लेकिन वो अपना भरपूर किरदार अदा नहीं कर पा रहे। जब मामलात कूल डाउन होते हैं, जब हालात नॉर्मल होते हैं, जब लड़ाई नहीं हो रही होती, तो उस वक्त कोशिश नहीं होती है संजीदगी से कि ये जो कबाइल के दरमियान ज़मीनों के तनाज़ात हैं, इनको बिठा के, इनको जिरगों के ज़रिए, इनको लैंड कमीशन के ज़रिए उनको हल किया जाए। इसी तरह जो फ़िरका वाराना फसादात हैं, जो शिद्दत पसंद, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो शिया हों या सुन्नी हों, दोनों अतराफ की, उनको डिसबैंड होना चाहिए, उनको कालादम करार दे के उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और जो असले का आज़ादाना इस्तेमाल है, जब ये कबायली इलाका था तो इस बात की कोई जस्टिफिकेशन थी कि लोग असला लेके घूमते हैं, लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, लोगों के पास भारी हथियार हैं, लाइट मशीन गन्स हैं, वो हथियार मौजूद हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर अब एक प्राइवेट मिलिशियाज जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं इन फ़िरका वाराना और जो ज़मीनी और कबायली जो तनाज़ात हैं और तसादम है उसके नतीजे में। तो बजाय इसके कि हुकूमत राउंड द क्लॉक काम करे, मुश्किल जिरगाज हों, मुश्किल लैंड कमीशंस हों, जो इन तनाज़ात को पैदा होने से पहले, फ्लेयर अप होने से पहले मुदाखलत करें और इनको रोकें, और ताकि ये कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ जो हैं इनको बचाया जा सके। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, वहाँ बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ, वहाँ जदीद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाए, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये बनाए जाएँ, सड़कों का जो है वो कनेक्टिविटी उसको बेहतर किया जाए, ताकि ये जो लड़ाइयाँ हैं इससे लोगों को निकाला जाए, अमन कायम किया जाए, देर पा अमन कायम किया जाए। और ये फ़िरका वाराना जो वहाँ पे मुनाफरत मौजूद है, इसको जो फैलाव है, जो फ़िरका वाराना तंजीमें मौजूद हैं, इनको रोका जाए। जो उलमा इकराम, जो मजहबी शख्सियात ये फ़िरका वारियत फैलाती हैं, उनको रोका जाए, उनके हवाले से एक्शन लिया जाए, ताकि वहाँ हालात को मामूल पे लाया जाए। अब सड़कें बंद होने से खुराक की किल्लत है, खाने पीने की अशिया की किल्लत है, और रास्ते बंद हैं, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल बंद हैं। तो ये सारी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो हर मामले में बहुत शोर मचाती है, 5 दिन से ज़ुबानें गूंग हैं, कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। ना चीफ मिनिस्टर वहाँ गए हैं, ना कोई मिनिस्टर वहाँ गए हैं, और ना ही जो है सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई कौमी जिरगा बुला के, और जो रवायत है वहाँ की उसके मुताबिक इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं हो रही। मकामी इंतज़ामिया ने सुलह करवाई थी, लेकिन फिर वो जो है वो मामला शुरू हो गया और हमला, एक फरीक ने दूसरे पे हमला कर दिया, जिसमें फिर 8 जानें जो हैं वो कीमती चली गई। तो इस सिलसिले को, इस मामले को मुश्किल तौर पे हल किया जाए, और बजाय इसके कि जब फसादात होते हैं, जब लड़ाई होती है, जब जाने जाती हैं, उस वक्त हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया मुतहरक हो, हुकूमत को और इंतज़ामिया को मिल के इस मामले को मुश्किल बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है, ताकि जो सैकड़ों जानें पहले ज़ाया हो चुकी, कीमती जानें जा चुकी हैं, इसका सिलसिला रोका जाए, ज़मीनी तनाज़ात भी बंद किए जाएँ,
हल किए जाएँ। इसी तरह जो फ़िरका वारियत है इसको भी, इसका जो फैलाव है इसको भी रोका जाए, और जो फ़िरका वारियत फैलाने वाले लोग हैं, जो तंजीमें हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उनके ऊपर सख्ती की जाए। और इस तरह का जो हेट लिटरेचर है, हेट मटीरियल है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए फैले या वैसे फैले, उसको के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना हो सकें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।